हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है, सिंपल सा है, टॉपिक पर विशेष ध्यान है अपना, ठीक है। तो ये प्रतिरोध जो टॉपिक है, इसी की एक सीरीज आगे हम आज पढ़ेंगे। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध जिस किसी वायर में होता है, जिस किसी इंस्ट्रूमेंट में होता है, उसे हम रेजिस्टर कह देते हैं। और इन प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन, वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम दोस्तों ये एक स्पेशल रेजिस्टेंस है जिसे हम कार्बन रेजिस्टेंस कह देते हैं, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। तो ये कार्बन प्रतिरोध जो भी अपने विद्युत परिपथ होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, उनमें हम यूज में लेते हैं। किस लिए कि हमको वेरियस टाइप्स रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा 1 ओम से लगभग लाखों ओम तक के रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। और एक छोटा सा आपके कार्बन रेजिस्टेंस होता है, कार्बन रेजिस्टर होता है, और इसके द्वारा हम इसके रेजिस्टेंस कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप जितनी लेना चाहें उसके अनुसार हम इसमें वैरायटी और जो भी इसके अंदर ये जो वैरायटी के आधार पर इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम ये यूज में लेते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम में जो पूछा जाए उससे रिलेटेड आप उतना लिख लेना। स्ट्रक्चर पूछा जाए तो स्ट्रक्चर लिख लेना, और इसके जो ये कलर कोड पूछा जाए तो कलर कोड लिख लेना। कोई न्यूमेरिकल आए तो वो तो आप करोगे। ये एक जनरल इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, सूचना है। तो कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण संकेत, ठीक है। टॉपिक शुरू करते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस और इनके देयर कलर कोड्स, हम इनकी बात करेंगे। तो विद्युत परिपथों की उपयोगिता, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं अपने, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनमें उपयोगिता के आधार पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के यानी डिफरेंट प्रकार के क्या काम में लेते हैं, प्रतिरोध का हम उपयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या लेंगे दोस्तों, कार्बन प्रतिरोधकों को प्रयुक्त करते हैं के लिए इनका उपयोग लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबिलिटी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेजिस्टेंस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। देयरफॉर वी यूज द कार्बन रजिस्टर्स, वी यूज द कार्बन रजिस्टर्स, ठीक है। सिंपल सा है। जनरल एक थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बातें इतनी बताई गई हैं, अदरवाइज इनको एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है, कभी आता भी नहीं है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक इंट्रोडक्शन है। तो दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में होता क्या है कि कार्बन प्रतिरोधों को बेलनाकार, लाइक दिस, इस तरह से हम ये एक बेलन बना लेते हैं। और ये हमने एक दोस्तों यूं बेलन ले लिया है, ठीक है। थोड़ा पैरेलल सा आप बना लेना, बोर्ड पर तो ठीक बन जाता है, और जो ये वाइट बोर्ड है इस पर थोड़ा सा पेन यूँ स्मूथली होने के कारण फिसल जाता है। चलो, तो इसमें हम बेलनाकार कुचालक परत ले लेते हैं, कार्बन की परत इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। कार्बन रेजिस्टेंस है, कोई ना कोई अंदर से कुचालक है, और ये कार्बन की परत इस पर हम चढ़ा के फिर हम क्या करते हैं, इसके दोनों सिरों पर एक तार जोड़ देते हैं। जो कनेक्टिंग वायर है वो हम यूं जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, संयोजी तार, जिससे हम विद्युत परिपथ को जोड़ेंगे, ठीक है। और जुड़े होते हैं। ये इसका एक्चुअल में उपयोग क्या है, इसके द्वारा जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसका अधिकतम परित्याग हो सके, या ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, जैसे बल्ब है 100 वाट का, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ये क्या करेगा, जो है
परित्याग करेगा मतलब चारों ओर से एमिट करेगा एनर्जी पावर के रूप में। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, यही एक लाइन कि अधिकतम शक्ति परित्याग वाले विद्युत परिपथों में परिवेष्टित तार। तो अधिकतम शक्ति का परित्याग हो, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का जो लॉस हो, ठीक है, डिके हो, यूज हो, ठीक है, क्षय हो और व्यय हो, क्षय और व्यय, डिके दोनों ही चीज़ें में, और स्पेंड हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परिवेष्टित तार ले लेते हैं, यानी यूँ इस तरह से बाउंडेड बहुत सारे वायर को आपस में यूँ चोटी नुमा परिवेष्टित कर देते हैं, और इनको हम साथ ही साथ मिश्रित भी कर देते हैं। एक या एक से अधिक वायर यूँ चोटी के रूप में हम गूंथ देते हैं अंदर, जैसे हम वायरों को देखते हैं, तो उसके तरह से हम इसको मिश्रित प्रतिरोध का उपयोग ले लेते हैं, और ये इन पर एक कोटिंग चढ़ा देते हैं जो कि फिनोलिक जैकेट की एक कोटिंग रहती है, और इसमें ये भरकर बनाया जाता है। ये इसके अंदर का हम चारों कार्बन प्रतिरोध के चारों और एक ये फिनोलिक जैकेट की कोटिंग यानी इसमें भरकर बनाया जाता है। तो दोस्तों ये एक संयोजी वायर है, ठीक है, और इसके अंदर हम कि ये कितने ओम का है ये हमको क्लियर नहीं है, और इसके ये कितने ओम का है यह क्लियर करने के लिए इस पर हम ये चारों ओर है लाइक दिस, चारों ओर रिंग रहती है, और ये इस तरह से अलग अलग कलर की होती है, ठीक है, ये चार रिंग होती हैं। तो इसमें ये फर्स्ट हो गई, ये आपके दोस्तों सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये दोस्तों आपके 4 रिंग होती हैं, ठीक है, 4 रंगीन वलय होती हैं। क्या होती हैं, रंगीन वलय, कलर्ड रिंग, रंगीन वलय होती है। तो ये हम सारा का सारा इसमें रंग संकेत में क्लियर कर लेंगे, पढ़ लेंगे। जैसे ये जो प्रथम जो है ये आपको, दूसरी जो है ये दोनों की दोनों ही डिजिट को यानी कि अंक को बताएंगी, तथा ये पहले वाली है ये तो बताएगी दहाई के अंक को, 10 को, और ये जो दूसरे वाली है ये वाली बताएगी आपके इकाई के अंक को, ठीक है। तीसरी वाली जो है वो दोस्तों गुणज को बताती है, और चौथी वाली ये परसेंटेज के रूप में है, टॉलरेंस सहनशीलता, इस रूप में हमें यह बताती है। तो इस तरह से ये हम इसके बारे में और थोड़ा सा डायग्राम में कर लेंगे। तो 4 रंगीन पट्टियाँ होती हैं, इसके अंदर रिंग होती हैं, प्लेट्स होती हैं, ठीक है, सर्कुलर यूँ इस तरह से सर्कुलर पाथ में। तो to make such a resistor carbon with a suitable binding against is modeled into a cylinder। हम इस तरह से रजिस्टर कार्बन रेजिस्टेंस को सुटेबल बनाने के लिए बाइंडिंग रूप में और इसके चारों ओर क्या कर देते हैं, कार्बन की परत चढ़ा देते हैं। सुटेबल बाइंडिंग अगेंस्ट द मॉडल्ड इनटू ए सिलेंडर, वायर लीड्स आर अटैच्ड टू दिस सिलेंडर। जो कनेक्टिंग वायर है उसको हमने क्या कर दिया, लीड्स कर दिया, ठीक है, जोड़ देते हैं, जिससे हम इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज में ले सकें। फॉर द सर्किट यूज टू मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, यानी अधिकतम शक्ति का वो क्या कर सके, यूज ले सके, परित्याग कर सके। वायर वाउंडेड यानी यूं इस तरह से 2 या 2 से अधिक तार आपस में लाइक दिस यूं मिले रहते हैं, इस तरह से, यूं इस तरह से एक्सरसाइज भी हो रही है। वाउंडेड और कंपोजिशन रजिस्टर, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन ले लेते हैं। एंड टू मेक फील्ड इन द फेनोलिक जैकेट, एंड टू मेक फील्ड इन फेनोलिक जैकेट, फेनोलिक जैकेट में हम इसको यूज में ले लेते हैं। तो ये थोड़ी ज़्यादा लाइनें नहीं है, 2-3 लाइनें हैं, थ्योरी है, इन ऑन लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी, आप अपने अनुसार लिखते जाएं। कलर कोड्स, रंग संकेत, इसके लिए हम 4 रंगीन पट्टियाँ ले रहे हैं, ठीक है, 4 जो कलर्ड प्लेट्स ले रहे हैं। इनके लिए एक टेबल है, वो अभी हम बनाते हैं प्रतिरोधों के निर्धारण हेतु। तो ये आप पॉज करके लिख लीजिए।
हाँ तो दोस्तों ये आपने इस तरह से डायग्राम बना लिया था। अब हम ये वर्ण संकेत वाला जो पॉइंट है, कलर कोडिंग, इसको हम समझ रहे हैं। इसके लिए जो आपने पीछे लिखा था वही है कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंडिकेट बाय 4 कलर्ड, कितने कलर ले रहे हैं हम, 4 कलर ले रहे हैं, बैंड मार्क्ड ऑन द सरफेस। तो इसकी सतह के ऊपर जो हम कितने कलर ले रहे हैं, 4 कलर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपने ये पहले लिख ही लिया था कि प्रथम 2 रंगीन पट्टियां हैं वो 2 सार्थक अंकों, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें एक ये 10 का और एक ये आपके 1 का। ठीक है, इसका अंक दर्शाती है, ये दर्शा रहा है जो ये आपके रिंग है। और तीसरी जो रंगीन पट्टी है वो डेसिमल गुणज यानी 10 की पावर -1 के रूप में, डेसिमल इट मीन 10 की पावर -1। ठीक है, 1/10 डेसिमल हो गया। तथा अंतिम जो चौथी पट्टी है वो सहता, सहनशीलता या शुद्धता प्रतिशत को दर्शाती है। ठीक है, तो द फर्स्ट 2 कलर्ड रिंग इंडिकेट्स द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट 1 और 10 ऑफ द रेजिस्टेंस, and the third ring indicates the decimal multiplies and the last जो भी आप ले रहे हो दोस्तों, 4 ring indicates the tolerance percentage। ठीक है, tolerance percentage। तो ये इन चारों रिंग के बारे में। अब हम इस कलर कोडिंग में ये इनके अलग अलग जो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, जो डेसिमल मल्टीप्लायर हैं और साथ ही जो टॉलरेंस हैं, उनके क्या क्या वैल्यू आएंगी वो हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। उसके लिए दोस्तों ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी आप याद रखें। वो फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये है। तो इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये बी काम में ले लेंगे। तो बी से हो जाएगा आपके ब्लैक, बी से क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लैक। और ब्लैक आप जानते हैं काला। और इसका जो अंक है दोस्तों वो होता है 0। इसका जो अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। और इसका जो ये मल्टीप्लायर है गुणज, वो हो जाएगा इसके पावर के रूप में 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 यानी कि हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। 10 की पावर 0 का मतलब हम क्या ले लेंगे दोस्तों, 1 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ब्लैक के बाद में हम फिर से ले रहे हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये भी बी है और ये भी बी है। तो इसमें ये हम क्या करेंगे कि ये अब इसके अंदर बी नाम पे आपके कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है ब्लैक और एक आता है ब्राउन और एक आता है ब्लू। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ब्लैक यानी बनवारी लाल और ये बिसंबर लाल, इसके बीच में ये बी आर है, कोई ना कोई यानी भिखाराम है या बुद्धूराम है, ये इन दोनों के बीच में है। इस तरह से ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपके न रहे तो आप ध्यान रखें। तो BL और BL के बीच में BR आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम ले लेते हैं दोस्तों ब्राउन। ब्राउन आपके हो जाएगा भूरा। ब्राउन क्या हो जाएगा दोस्तों, भूरा कलर होता है। और इसके लिए जो अंक है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो 1 हो जाएगी। और गुणज हम इसका जो ले लेंगे वो हो जाएगी दोस्तों 10 की पावर -1, 10 की पावर 1। ठीक है, -1 नहीं, सॉरी, 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 इट मीन 10 ही हो जाता है। इट मीन क्या हो जाता है, 10 ही हो जाता है। फिर उसके बाद में बी रॉय, रॉय का आर हम ले लेंगे तो आर हो जाता है दोस्तों रेड। और रेड आप जानते हो लाल कलर है, इसके लिए सार्थक अंक 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, टॉलरेंस इनकी कुछ नहीं होती है।
फिर उसके बाद में बी बी रोय ओ हो गया दोस्तों ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज हो गया दोस्तों नारंगी, नारंगी 3 और ये 10 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। फिर वाई से आप जानते हो येलो यानी कि आपके हो जाएगा दोस्तों पीला, ये 4 10 की पावर 4 और इसकी भी टॉलरेंस नहीं होती है। ठीक है। फिर बीबी रॉय तो हो गया। फिर ग्रेट का दोस्तों हम केवल जी काम में लेंगे और एक जी ये भी आएगा। अब जी में दोस्तों आपके एक तो होता है ग्रीन और एक होता है ग्रे। अब आप देख रहे हो इन दोनों को डिक्शनरी में यदि हम ढूंढेंगे तो कौन सा पहले मिलेगा, GRE, ये ई है, ये वाई है, तो ग्रीन पहले मिलेगा, जो पहले मिलेगा उसको हम पहले लिख देंगे। तो ये कुछ कन्फ्यूजन वाली जहाँ जहाँ स्थितियाँ हैं दोस्तों वो मैं क्लियर कर देता हूँ, और आप भी अपने अनुसार कोई ट्रिक हो तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ग्रीन हरा हो गया, हरे का 5 होता है, तो ये हो गया दोस्तों 10 की पावर 5 सिग्निफिकेंट। ठीक है। ग्रेट REAT नहीं लेंगे। बी आपको क्लियर कर ही दिया, बनवारी लाल और बिशंबर लाल के बीच में बुद्धूराम है, और ये ब्लू नीला हो जाएगा। ठीक है। ये 6 और ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। फिर उसके बाद में वी हो जाएगा आपके वॉयलेट, VIOLET, वॉयलेट आप जानते हो बैंगनी होता है। ठीक है। और इसकी 7 ले लेंगे, ये 10 की पावर 7 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। फिर उसके बाद में वॉयलेट हो गया, फिर जी फिर से आ गया, और जी आपने क्लियर कर लिया है। G फॉर ग्रे हो जाएगा सलेटी के लिए हम ये 8 नंबर ले लेते हैं। ठीक है। सलेटी के लिए हम कितना ले लेते हैं, 10 की पावर 8 हो जाएगा। और लास्ट में है वाइफ ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, है ना। तो ये वाइट को हम यहाँ वाइफ को वाइट बना लेते हैं, और ये हो जाएगा सफ़ेद रूप में। तो यहाँ आप वाइफ की जगह वाइट भी याद कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये 9 है, तो ये हो गया दोस्तों 10 की पावर 9 हो गया। तो ये तो मेनली इन दोनों में मिलते हैं और इस तीसरे में भी मिलता है। चौथे के अंदर जो मिलते हैं वो एक तो सोने यानी सुनहरी कलर और एक चांदी सा कलर। ठीक है। या कलर नए भी हो, ऐसा भी किसी सिचुएशन में हो जाए तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो दोस्तों इसके लिए सोना और चांदी में कन्फ्यूजन बना रहे, तो सोने और चांदी में महंगा कौन है, सोना। तो हम पहले ले लेते हैं सोना। तो सोने को हम लिख लेते हैं सुनहरी, सोने सा, है ना, सोने सा। तो ये इसकी जो सुनहरी है इसकी दोस्तों अंक तो कुछ होगा नहीं, और ये जो आपके गुणज है वो 10 की पावर -1, और टॉलरेंस जो है वो हो जाएगी आपके 5%। क्या हो जाएगी दोस्तों, 5%। और दूसरा है दोस्तों आपके चांदी सा यानी कि सिल्वर। ठीक है दोस्तों। तो सिल्वर के लिए आपके ये हो जाएगा, इसका तो कुछ होता नहीं है, ये हो जाएगा 10 की पावर -2, और ये हो जाएगा आपके 10%। नीचे दोस्तों दिखाई दे रहा है क्या, यदि नहीं दे रहा है तो फिर नहीं दे रहा है तो बेटा फिर नहीं लिखते हैं दोस्तों, नहीं तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो चांदी सा गुणज 10 की पावर -2 और टॉलरेंस। और फिर आपके यदि रंगहीन है, वर्णहीन है, यानी आपके कलर हो ही नहीं, कलरलेस। ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसकी 20%। ठीक है। कलर नहीं हो, यदि हम रंगहीन ले लें, वर्णहीन, या इसको हम रंगहीन भी कह देते हैं, तो ये आपके एक सिंपल सी ये टेबल बन जाती है। अब इसके आधार पर दोस्तों हम इसको शॉर्ट ट्रिक में, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इधर कि एग्जाम्पल हमने यहाँ ये ले लिया। ठीक है। या इसको हम फिर से लिख लेते हैं और छोटा सा इसको हम कर देते हैं। फिर तो आपको दे रखा है कि लाल, काला, नारंगी और सुनहरी, या और भी आप जो भी लेना चाहें वो आप ले सकते हो। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, लाल, काला, ठीक है,
नारंगी और सुनहरी। कार्बन प्रतिरोध में रंगीन पट्टियां हैं, रंगीन पट्टियां हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों? प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हो, द कलरफुल जो बैंड्स ले रहे हैं, रिंग ले रहे हैं इन द कार्बन रेजिस्टेंस इज सीक्वेंसली है, ये रेड और फिर ब्लैक नारंगी। ठीक है, नारंगी आपके ये हो जाएगी ऑरेंज और सुनहरी। तो इसके लिए दोस्तों आप इसकी शॉर्ट ट्रिक के लिए ये पूरा नहीं लीजिए, आप इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे इसको यूँ लिख लीजिए, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, और गोल्डन और सिल्वर। अब बी क्या हो गया दोस्तों? ये BL है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ और ये हो गया 9। ये गोल्डन है 5% और ये सिल्वर है 10%। ठीक है दोस्तों, इस तरह से शॉर्ट रूप में लिख लीजिए। तो ये जो रेड कलर है, सबसे पहले रेड कलर है। अब रेड कलर आप देख रहे हो, ये है इसके लिए सार्थक अंक। तो रेड कलर के लिए आपकी डिजिट आ गई 2। फिर उसके बाद में ब्लैक है, ब्लैक सबसे पहले होता है, ये आप जानते हो। इसके लिए जो डिजिट है वो है 0। और फिर उसके बाद में दोस्तों ये है ऑरेंज, और ऑरेंज के लिए दोस्तों हम क्या ले लेंगे? 10 की पावर 3 ले लेंगे, यानी कि गुणज ले लेंगे, मल्टीप्लायर ले लेंगे। और फिर उसके बाद में सुनहरी है, सुनहरी में 5% है, यानी कि गोल्डन है दोस्तों 5%। तो रेजिस्टेंस का जो तरीका है वो हम यूँ ले लेते हैं, ये दहाई का अंक 2, ये 0। ठीक है, और इनटू में हो गया 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5%, और ये आ जाता है दोस्तों ओम के रूप में। यूँ भी हम लिख लेते हैं। अदरवाइज़ इसको आप यदि सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए हम, ये 5% दोस्तों इसी का ही है, तो R = 20 इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5% का मतलब ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 3 5/100। तो ये 20 इंटू 10 की पावर 3 दोस्तों कॉमन आ गया, और 1 प्लस माइनस 5/100। तो इसको दोस्तों आप सॉल्व कर लोगे तो ये है 2 इंटू 10 की पावर 4, और ये या तो 95 बन जाएगा यदि हम प्लस ले लेते हैं पॉजिटिव साइन के लिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों 105/100। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लें और इसको आप इस तरह से कर लेना, ये इतना ओम आ जाएगा। या फिर इसको हम यदि एक्यूरेट ही लेना चाहें तो फिर दोस्तों क्या आएगा? हाँ, तो दोस्तों ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 105 दूनी 210, और इंटू 10 की पावर 2 यानी 2.1 इंटू 10 की पावर 4 ओम का आ जाएगा। क्यों? यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये कम हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो फिर लाइक करें, पहली बार आए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।